कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छे बनो। अगर मनुष्य अपनी चीज अर्थात परमात्मा को अपनी मान ले और पराई चीज अर्थात शरीर संसार को अपनी न माने तो बस एकदम मुक्त हो जाए, इसमें किंचन मात्र भी संदेह नहीं है। गीता में जहां गुणातीत महापुरुषों के लक्षण लिखे हैं वहां सम दुख सुखः स्वस्थः यह लिखा है। जो अपने आप में अपनी जगह स्थित हो जाता है वह सुख दुख में सम हो जाता है, मुक्त हो जाता है। यह जो दूसरों से आशा रखता है यह महान कायरता है, बड़ी भारी निर्बलता है। यह कायरता निर्बलता अपनी बनाई हुई है, मूल में है नहीं। आप अपनी जगह बैठे, अपनी चीज को अपनी माने, पराई चीज को अपनी न माने, इसमें निर्बलता कठिनता क्या है? दूसरे लोग मेरे को क्या कहेंगे, क्या समझेंगे, यह भय महान अनर्थ करने वाला है। इस भय को छोड़कर निधड़क हो जाना चाहिए। दूसरे खराब कहते हैं तो हम डरते हैं, तो क्या दूसरे खराब नहीं कहेंगे? वे तो जैसी मर्जी होगी वैसा कहेंगे। हम भयभीत हो तो भी वे वैसा ही कहेंगे, और हम भयभीत न हो तो भी वे वैसा ही कहेंगे। उनके मन में जैसी बात आएगी वैसा कहेंगे वे। क्या हमारे भयभीत होने से वे हमारे को अच्छा कहने लग जाएंगे? यह संभव ही नहीं है। दूसरे क्या कहते हैं इसको न देखकर अपनी बात पर डटे रहो, अपने काम पर ठीक रहो। यह बहुत बड़े लाभ की बात है। अभी कल परसों की बात होगी, एक प्रसंग चला तो मैंने कहा, आपके निशंक निर्भय होने में एक ही बात है कि अगर आपको कोई खराब कहे तो आप अपनी दृष्टि से अपने को देखो कि मैंने तो कोई गलती नहीं की, न्याय विरुद्ध कोई काम नहीं किया। इस तरह अपने पर जितना विश्वास कर सके, दृढ़ता से जितना रह सके उतना रह जाओ तो आपके सब भय मिट जाएंगे। हमने जब कोई गलती नहीं की तो डर किस बात का? अपने आचरण पर, अपने भाव पर आप दृढ़ रहो, इससे बड़ा भारी बल मिलता है। उनके सामने तो मैंने यह भी कहा कि इसको मैंने करके देखा है, आप भी करके देख लो। हम जब ठीक हैं, सच्चे हैं, तो फिर भय किस बात का? अपने पर अपना विश्वास न होने से ही अनर्थ होते हैं। जब हम अपनी जगह बहुत ठीक हैं, हमारी नीयत ठीक है, कार्य ठीक है, विचार ठीक है, भाव ठीक है, तो फिर दूसरे से कभी किंचन मात्र भी आशा मत रखो। इच्छा मत करो कि दूसरा हमें अच्छा समझे। दूसरे के बुरा समझने से भय मत करो। दूसरा कितना ही बुरा समझे, हम तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। अगर हम अच्छे नहीं हैं और सब लोग हमें अच्छा समझते हैं तो क्या हमारा अच्छापन सिद्ध हो जाएगा? श्रोता, यदि अपनी गलती अपने को नजर नहीं आए तो? स्वामी जी, अपनी गलती अपने को नजर न आने का कारण है स्वार्थ और अभिमान। स्वार्थ और अभिमान से ऐसा ढक्कन लग जाता है कि अपनी गलती अपने को नहीं दिखती। अतः स्वार्थ और अभिमान न करें। स्वार्थ और अभिमान का त्याग करने से बहुत प्रकाश मिलेगा और अपनी गलती दिखने लग जाएगी। एक उपाय यह है कि अपने में जो अवगुण दिखे उसको दूर करते जाओ। ऐसा करने से आपको न दिखने वाले अवगुण भी दिखने लग जाएंगे। अतः जिन अवगुणों का आप सुगमता से त्याग कर सकते हैं उनका आप त्याग कर दें, तो जिन अवगुणों के त्याग में आपको कठिनता दिखती है उनका त्याग सुगमता से होने लगेगा और न दिखने वाले अवगुण दिखने लग जाएंगे। यह बड़ा भारी रामबाण उपाय है, आप करके देखो। सत्संग के द्वारा जिन जिन कमजोरियों का ज्ञान हो, उनमें जिन कमियों को सुगमता से दूर कर सकते हो उनको दूर कर दो। जैसे कल्पना करो कि हमारी झूठ बोलने की आदत है, तो जिस झूठ से हमारा कोई संसार का, रुपए पैसे का मतलब नहीं है, ऐसा झूठ नहीं बोलो। हम बिना मतलब झूठ बोलते हैं कि अरे भाई उठ जा, दोपहर हो गया, उठता ही नहीं। अगर हम सच्ची बात बोले
कि सूर्योदय हो रहा है, उठ जा, तो इसमें क्या हर्ज है? बिना मतलब झूठ बोलोगे तो आदत बिगड़ जाएगी। जो अवगुण साफ दिखता है, जिसको दूर करने में कोई परिश्रम नहीं, कोई हानि नहीं, उसको आप दूर कर दो तो अवगुण साफ साफ दिखने लग जाएंगे। अगर अपना अवगुण न दिखे तो उसकी चिंता मत करो और अवगुण को अपने में कायम भी मत करो, क्योंकि स्वरूप में कोई अवगुण नहीं है। नियत यह होनी चाहिए कि अपना अवगुण, अपनी कमी हमें रखनी ही नहीं है। अगर आप अपने को ही नहीं सुधार सकते तो दूसरे को सुधार सकते हैं क्या? सच्ची बात तो यह है कि अपना सुधार कर लेने पर भी दूसरे का सुधार कोई नहीं कर सकता। बड़े बड़े महात्मा हुए हैं, आचार्य हुए हैं, वे भी दूसरे का सुधार नहीं कर सके, दूसरे को अपने समान नहीं बना सके। मैं आक्षेप से नाम नहीं लेता हूँ, बहुत विशेष आदर से नाम लेता हूँ कि शंकराचार्य महाराज ने दूसरा शंकराचार्य बना दिया क्या? रामानुजाचार्य महाराज ने दूसरा रामानुजाचार्य बना दिया क्या? वल्लभाचार्य महाराज ने दूसरा वल्लभाचार्य बना दिया क्या? अगर शिष्य चाहे तो गुरु से तेज हो सकता है, पर गुरु उसको वैसा नहीं बना सकता। इस बात पर आप विचार करें। अपने को श्रेष्ठ बनाना तो हाथ की बात है, पर दूसरे को श्रेष्ठ बनाना हाथ की बात नहीं है। जितने भी श्रेष्ठ गुरु हुए हैं, उनका उद्योग यही रहा है कि शिष्य हमारे से भी अच्छे बने। वे शिष्य को अपने से नीचा नहीं रखना चाहते। जो शिष्य को अपना मातहत, अपने अधीन रखना चाहते हैं, वे वास्तव में गुरु कहलाने लायक नहीं है। गुरु तो गुरु ही बनाता है, चेला नहीं बनाता। शास्त्र में लिखा है, सर्वतो जयमिच्छेत पुत्रादिच्छेत पराभवम। अर्थात मनुष्य सब जगह अपनी विजय चाहे, पर पुत्र से अपनी पराजय चाहे। ईमानदार पिता को यह इच्छा रखनी चाहिए कि मेरा पुत्र मेरे से तेज हो जाए। ऐसे ही ईमानदार गुरु को यह इच्छा रखनी चाहिए कि मेरा शिष्य मेरे से तेज हो जाए, परंतु ऐसी इच्छा रखने से वह तेज नहीं हो जाता। हाँ, अगर वह अर्थात पुत्र या शिष्य खुद चाहे तो वैसा हो सकता है, एकदम पक्की बात है। खेड़ापा में श्री रामदास जी महाराज हुए, उनके शिष्य श्री दयाल जी महाराज हुए। खेड़ापा के बहुत से ऐसे साधु हैं जो श्री दयाल जी महाराज को जितना याद करते हैं, उतना श्री रामदास जी महाराज को याद नहीं करते। खेड़ापा के ही नहीं, और जगह के भी साधु श्री दयाल जी महाराज के करुणा सागर का पाठ करते हैं। अब जरा विचार करें, कितनी विलक्षण बात है। अगर आप अपने अवगुण देखकर उनको दूर करते जाओ तो आप अपने गुरु से भी तेज हो जाओगे, इसमें किंचिन मात्र भी संदेह नहीं है। गुरुजनों के मन में यही बात रहती है कि हमारा शिष्य हमारे से भी श्रेष्ठ बन जाए। जो अच्छे अच्छे उपदेष्टा हुए हैं, अच्छे अच्छे व्याख्यान दाता हुए हैं, सच्चे हृदय से गुरु हुए हैं, उनकी भावना यही रहती है कि हमारा शिष्य सबसे श्रेष्ठ हो जाए। हमने ऐसे गुरुजन देखे हैं। हमारे विद्या गुरुजी महाराज थे। उनका हम सबके प्रति यह भाव रहता था कि ये श्रेष्ठ हो जाएं। हम लड़के लोग रात्रि में दीपक के पास बैठकर पढ़ते थे। कभी नींद आने लगती तो वे खिड़की में से देख लेते और बोलते, अरे यूं क्या करते हो? हमें हरदम भय रहता कि महाराज देखते होंगे। वे चुपके से आकर देखते और फिर बाद में पूछा करते कि वहां कैसे खड़ा था, ऐसे कैसे करता था वहां। उनमें विद्यार्थियों को पढ़ाने की, तैयार करने की बड़ी लगन थी। मेरे को उन्होंने कई बार कहा कि मैं यह चाहता हूं कि कहीं कोई पंचायती पड़े, कोई शास्त्रीय उलझन पड़े तो उसमें हमारा सुखदेव निर्णायक बने। सभी इससे पूछें और यह निर्णय दे, ऐसा मैं देखना चाहता हूं। यह भी कहा कि मैं जैसा चाहता हूं वैसा बना नहीं सका। अतः जो अच्छे गुरुजन होते हैं वे ऐसे ही होते हैं। माँ बाप भी ऐसे ही होते हैं। वे चाहते हैं कि हमारा शिष्य, हमारा पुत्र हमारे से भी तेज हो, पर वे बना नहीं सकते। शिष्य या पुत्र अगर चाहे तो उनसे तेज बन सकता है, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है। इसलिए गीता में कहा गया है,
उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुर आत्मैव रिपुरात्मनः। गीता 6:5। अर्थात अपने आप से अपना उद्धार करना चाहिए, अपने आप से अपना पतन नहीं करना चाहिए। आप ही अपना बंधु है और आप ही अपना शत्रु है। अतः आप अपनी जगह ठीक हो जाओ तो आप श्रेष्ठ बन जाओगे, इसमें संदेह नहीं है। लोग मेरे को अच्छा कहें, यह आशा मत रखो। कोई मेरे को बुरा न कह दे, यह भय बहुत ही पतन करने वाला है। यह भय करोगे तो कभी ऊंचा नहीं उठ सकोगे। जो दूसरों के सर्टिफिकेट पर निर्णय करता है वह ऊंचा कैसे उठेगा? दूसरे सबके सब श्रेष्ठ कह दे, यह हाथ की बात नहीं है। जो अवगुण आप में नहीं है वह अवगुण लोग आप में बताएंगे। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः। 2:36। लोग तो न कहने लायक बात भी कहेंगे, वे मन में जानते हैं कि ऐसा है नहीं, फिर भी आपको चिढ़ाने के लिए, दुखी करने के लिए वैसी बात कहेंगे। आजकल जो वोट लेने के लिए खड़े होते हैं वे मन में जानते हैं कि हमारे विपक्ष में जो आदमी खड़ा है वह हमारे से अच्छा है, पर ऐसा जानते हुए भी वे उसकी निंदा ही करेंगे कि यह खराब है, हम अच्छे हैं। इसलिए आप अच्छे बनो, पर लोगों से यह आशा मत रखो कि वे आपको अच्छा कहें। वे आपको अच्छा जानते हुए भी अच्छा नहीं कहेंगे, बुरा कहेंगे। आपको अच्छा कहने की उनमें ताकत नहीं है। आप प्रतीक्षा करो कि लोग हमें अच्छा कहें, यह कितनी बड़ी भूल है। अच्छा कहलाने की इच्छा छोड़ दो। अच्छा कहलाओ मत, अच्छे बनो।